हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको फिजिक्स का 25 ऑब्जेक्टिव कराया था। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि उस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं आपको वो तो क्वेश्चन समझा ही रहा हूँ जो दिया हुआ है, लेकिन उससे इर्द गिर्द जितने भी सवाल आ सकते हैं या उससे इर्द गिर्द जितने भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं उनका भी डिस्कशन आपके साथ करते जा रहा हूँ। तो हम लोगों का ये लगभग 4 वीडियो हो चुका है, जिसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पूरा एमसीक्यू आपको कराया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा वीडियो हो चुका है, 4 वीडियो तक हमने पूरा करा दिया है। आज ये 5वां वीडियो है, ठीक है ना। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग एक मास्टर वीडियो दे देंगे आपको, ताकि आप एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आज का सवाल 25 सवाल तक हमने कर लिया था। यहाँ तक जैसे यहाँ तक हो चुका था, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो या अवतल लेंस की फोकस दूरी हो, अगर हम इसको पानी में डुबा दें या पानी से बाहर ला दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। एक उत्तल लेंस समान होता है। देखिए, दो तरह के लेंस होते हैं। एक ये लेंस होता है जिसको हम कहते हैं अवतल लेंस, और ये लेंस होता है जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। दोनों लेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूँ, सबसे पहले मैं समझाता हूँ उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस देखिए ध्यान से आप, ये हो गया उत्तल लेंस। इसमें क्या है, ये हमारा प्रधान अक्ष है यानी मुख्य अक्ष। जब भी किरण इस पर समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी किरणें आती है, तो आप ध्यान से देखिएगा, बीच वाला भाग मोटा है और किनारे वाला भाग पतला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने किरणों को इधर ऐसे मोड़ेगी, है ना, ऐसे मोड़ देगी। कहने का मतलब है कि ये इसको फोकस पे, या कहाँ मिलेगा, आके फोकस पर। अब इसमें दो फोकस होते हैं, एक हो गया F1, एक हो गया F2, F1 और एक हो गया F2। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी किरणें आएंगी वो इसी फोकस पे आके मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोकस पे आके मिलेंगी। इसका ये मतलब ये अपने किरणों को क्या करती है, एकदम वास्तविक रूप से मोड़ देती है। और एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो देखिए बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है। तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, बीच सभी जगह एक समान मोटाई नहीं, गलत है ये। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो किनारों पे क्या होता है, देखिए किनारों पे पतला और बीच में मोटा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाता कि अवतल लेंस, तब इसका क्या होता, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये अपने किरणों को क्या करती है, ऐसे ऐसे मोड़ती है ऊपर की तरफ। क्योंकि देखिए ये वाला भाग मोटा है, बीच वाला पतला है, तो मजबूत ये है ना, तो इसलिए अपने किरणों को ऐसे मोड़ देगी, ये ऐसे मोड़ देगी। जब इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, जब मिलाएंगे पीछे यहाँ पे मिलाएंगे, तो यहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, फोकस ये 2F2, यहाँ पे 2F1, F2 और 2F2 जो भी हो, ये अपने किरणों को यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, एकदम उसको मिलाती हुई प्रतीत होगी। रियल में तो नहीं मिलेगा, मिलाती हुई प्रतीत करेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। अब अगर आपसे कोई पूछ देता है कि उत्तल लेंस कैसे होता है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में आप ध्यान से देखेंगे, उत्तल लेंस में ये बीच में पतला है लेकिन किनारे पर मोटा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। चलिए, और एक और बात आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपने लेंस देखा अभी, जो ये वाला लेंस, ये किरणों को एक जगह मिलाने की कोशिश कर रही है। जैसे भी किरण आ रही है, इसको एक जगह मिलाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये किरणों को एक जगह लाएगी, एक जगह केंद्रित करेगी। इसीलिए अगर उत्तल लेंस का प्रयोग करके अगर हम कागज को किसी रख देंगे यहाँ पे, तो वो जलने लगती है। क्यों? क्योंकि सारी किरणें, सूर्य की सारी किरणें क्या होती है, एक जगह केंद्रित हो जाती है, जिससे वहां पे ऊर्जा बढ़ जाता है, और ज्यादा ऊर्जा हो जाएगा तो उसको जलाने का काम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन था किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की आभासी प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ इसको हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये हो गया हमारा फोकस F1 या F1, ये हो गया 2F1,
ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। देखिए F1 F2 मानना आपके ऊपर है, आपका मन है तो यहाँ भी आप F1 मान सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, किसी भी समानांतर किरण को जब भी हम उत्तल लेंस पे गिराते हैं तो वो क्या करता है, उसको फोकस पे मिला देता है। कहाँ मिला देगा? फोकस पे। और अगर कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी, तो जैसे गई है वैसे ही चली जाएगी, जैसे गई है वैसे ही चली जाएगी। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये किरण कभी आपस में नहीं मिलने वाला। तो मिलेगा कौन? ये वाला, है ना। इसको हम मिलाएंगे डॉट डॉट करके, तो ये जाके यहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब हमने ये देखा, और अच्छे से देखिए थोड़ा सा, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्वेश्चन है हमारा F पर, प्रकाशीय केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, या F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अगर हमने एक वस्तु को रखा है, वो यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, ये F1 है, इसको आप F2 भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और ये 2F2 है, ये F1 है और ये 2F1 है, ठीक है ना। आपका मन है तो आप इसको F1 मान सकते हैं, इसको 2F2 इसको F1 मान सकते हैं, तो इस F1 वालों को F2 मान सकते हैं, F2 वालों को F1 मान सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे मान लीजिए हमने वस्तु इधर रख रहा है, यहाँ रखा, ठीक है। जब वस्तु यहाँ रखेंगे तो यहाँ से किरण, एक समानांतर किरण जाएगी और ये फोकस पे मिल जाएगी। कहाँ चली जाएगी? फोकस पे। और एक किरण ऐसे इसी के सिर से जाएगी, जो ऐसे जाएगी, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये जो किरणें हैं, ये वाली किरणें, ये किरणें कभी आपस में नहीं मिलेगी, लेकिन इसको अगर हम मिलाएंगे पीछे की तरफ तो ये किरण आगे जाके आपस में मिलेगी। इसका मतलब इस छोटे से वस्तु का प्रतिबिंब हमने बड़ा बना दिया और डॉट 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 वाला से मिलाया है ना, तो ये आभासी है, तो बड़ा भी बना और आभासी भी बना। इसका मतलब क्लियर हो गया कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमको प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखना पड़ेगा। यहाँ पे F1 है तो घबराना नहीं है, आप वस्तु को यहाँ रख देंगे तो F1 मिल जाएगा, यहाँ रखें तो F2 मिला है, ठीक है ना। इससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, ये क्लियर हो जाएगा कि वस्तु को हम रखेंगे फोकस, वो F1 भी हो सकता है और F2 भी हो सकता है, वो तो हमारे मानने के ऊपर है। यानी फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब एकदम आभासी मिलेगा, सीधा मिलेगा। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा बना देगा और आभासी बना देगा और आवर्धित बना देगा, ठीक है ना। तो हम रखेंगे उसको कहाँ पे? F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। देखिए ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। अब यहाँ पे हमने किरण को रखा, यहाँ पे हमने वस्तु को रखा है, तो जब वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो वस्तु यहाँ पे रहेगी, तो जो भी किरण वस्तु से निकल के आएगी उस दिशा वाला, यानी ऐसे देखिए किरण की दिशा ऐसे है ना, प्रकाश की किरण की दिशा ऐसी है, तो इधर वाला जो हो जाएगा पॉजिटिव और इसके उल्टा वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव। ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव। ऊपर वाला देखिए थोड़ा सा फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, मतलब देखिए यहाँ पे ये अपना उत्तल लेंस है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखा गया है, यहाँ से कोई भी किरणें आएंगी तो किरणों की दिशा वाली लाइन, किरणों की दिशा में जो भी दिशाएं होंगी वो पॉजिटिव होंगी, यानी ये क्या हो जाएगा? प्लस। किरण की दिशा में है और ये प्रकाश की किरण की उल्टे दिशा में तो नेगेटिव। ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप वस्तु यहाँ रखेंगे, वस्तु यहाँ रख रहे हैं तो आपको पता है कि वस्तु जहाँ रखेंगे वहाँ से अगर प्रकाश, वहाँ पे समानांतर किरण को हम लेंगे तो वो हमेशा फोकस पे मिलती है। फोकस पे मिलती है कि नहीं? इसका मतलब हमेशा जो फोकस होगा वो प्लस में होगा। उत्तल लेंस के केस में फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमेशा किरण, अब यहाँ रखेंगे तो यहाँ आपने वस्तु रखा है तो किरण यहाँ से निकलेगी और आगे जाएगी, और आगे ही तो फोकस मिलता है। जब आगे ही फोकस मिलता है इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगा, माइनस में नहीं हो सकता है। एक और तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमने उत्तल लेंस लिया, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रख दिया, अब की बार हम यहाँ इधर रख रहे हैं वस्तु को,
तो जब हमने यहाँ रखा तो जैसे यहाँ रखेंगे तो किरण ऐसे जाएगी और यहाँ मिल जाएगी। अब हमने आपको बताया था कि किरणों की दिशा में जो भी होता है पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये प्लस है, इसका मतलब यहाँ भी फोकस दूरी क्या आ गई, पॉजिटिव। यानी ये बात क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा 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 पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव। आइए अब देखते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में देखते हैं, अवतल लेंस की केस में देख लेते हैं क्या समस्या। ये हमारा हो गया अवतल लेंस। आपसे उत्तल लेंस की पूछ दिया, अवतल की भी पूछ सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, केवल प्लस। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ रखा है, तो जैसे आप वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रकाश की किरण समानांतर वाली हमेशा फोकस से गुजरती है। अब देखिए ये हमेशा ऐसे मोड़ता है, किरणों को मोड़ता है कि नहीं। जैसे आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे आके फोकस मिलेगा। इसका मतलब देखिए किरण की दिशा क्या है, ये है ना, तो इधर तो प्लस होगा लेकिन इधर क्या हो जाएगा, माइनस। और माइनस, और हमेशा माइनस में ही, यानी उल्टा दिशा में ही फोकस बनता है अवतल लेंस में। तो उल्टा दिशा में अगर फोकस बन रहा है, इसका मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। दूसरे साइड में रख के देख लेते हैं। ये अपना अवतल लेंस हो गया। अब की बार मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना, तो समानांतर गई, समानांतर जाएगी और ऐसे नहीं जाएगी किरण, है ना, ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। ये इसको ऐसे मोड़ देगी, ये इसको क्या करेगी, ऐसे जाएगी और इसको ऐसे मोड़ेगी। जब इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ फोकस मिलेगा। देखिए तो ये वाला दिशा क्या है, प्लस है ना, क्योंकि किरणों की दिशा में प्लस होती है और किरणों की उल्टा दिशा में क्या होती है, माइनस। इसका मतलब यहाँ भी फोकस दूरी क्या मिल गई आपको, नेगेटिव। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर लेंस हो उत्तल, क्या हो, उत्तल, तो उत्तल में फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। लेकिन अगर अवतल हो, तो उसमें फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आप लोग इजीली दे सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, यानी लेंस की क्षमता यानी पावर को हम दिखाते हैं P से। P बराबर होता है 1/f। अब देखिए अगर f मीटर में है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में होता है तब 100/f, और यहाँ पे f हम किस में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में। अब आपको ये दोनों फार्मूला का यूज करना है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, आपको ये भी देख लेना है कि फोकसांतर मीटर में है कि सेंटीमीटर में। अगर मीटर में तो यही फार्मूला हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो ये फार्मूला लगा लीजिए, लेकिन हमको यहीं पे देखिए कि मीटर में है, तो सीधे हम लगाते हैं, सीधे हम लगा लेते हैं 1/f। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको अच्छे से लिख ही लेते हैं ना। P बराबर क्या होता है, 1/f, और f हमारा किस में है, मीटर में। ये फार्मूला लगाते हैं तो 1/फोकस कितना है, 2, 1/2। अब आपको ये चेक कर लेना है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5, यानी हो गया आपका प्लस 0.5d, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। सवाल नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए सीखते हैं इसको भी। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। देखिए ये जब भी समान साइज प्राप्त करना है और वास्तविक प्राप्त करना है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोकस, ये हो गया 2f2 जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या 2f1, यहाँ पे हो गया f2 और यहाँ पे हो गया 2f2, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे रखेंगे वस्तु को, कहाँ पे, वक्रता त्रिज्या पर, तो त्रिज्या पे जैसे ही रखते तो देखिए किरण ऐसे आएगी और फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। और एक किरण ऐसे आएगी, एक किरण ऐसे आएगी और ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। जब इसको आप ये दोनों किरणों को मिलाएंगे तो यहाँ आके मिलेगा और उल्टा बनेगा, है ना। वास्तविक जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो देखिए ध्यान से, अच्छे से थोड़ा एक बार और देख लेते हैं ना, बढ़िया से। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ध्यान से देखिएगा। मुख्य अक्ष, वस्तु को हमने रख दिया, ये f1 है और ये 2f1 है, वक्रता त्रिज्या, ये f2 है और ये 2f2 है। आप इसको अच्छे से बनाइएगा स्केल से तो ऑटोमेटिकली आएगा। जो भी किरण होगी समानांतर वो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी वो हमेशा सीधे निकल जाएगी। देखिए तो यहाँ पे मिल गया ना, वक्रता केंद्र पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बना है वास्तविक, क्योंकि वास्तविक कटान बिंदु से मिलकर बना है। दूसरा बना है उल्टा, और जितना वस्तु की हाइट है, यानी जितनी बराबर वस्तु है उतनी ही बराबर उसका प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के कहाँ रखेंगे, तो उत्तल लेंस के हम रखेंगे
मुख्य अक्ष पे नहीं रख सकते। फोकस दूरी के दुगुना, फोकस दूरी के दुगुना को ही कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही है। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 को देखते हैं। कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। अभी आपको मैंने फॉर्मूला P बराबर 100/f सेंटीमीटर। क्यों? दो फार्मूला हमने आपको बताया था 1/f, लेकिन अगर मीटर में होगा तब ये लगाना है, लेकिन सेंटीमीटर वाला लगाना है अभी, है ना। तो सेंटीमीटर वाला देख लेते हैं। देखिए तो ये वाला फार्मूला लगेगा 100/50, है ना, क्योंकि f किस में है? सेंटीमीटर। 50 दूना 100 दू। अब उत्तल लेंस तो होगा प्लस 2d। प्लस 2d ऑप्शन में देखिए कहाँ है? प्लस 2d। लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 31 का डी क्या हो जाएगा? 2d। ठीक है, समझ देखिए आपको समझना होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है भाई? लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायप्टर। क्या होती है? डायप्टर। ये अभी हमने आपको बताया था। लेंस का सूत्र क्या है? तो लेंस का सूत्र तो 1/, देखिए यहीं पे समझाते हैं ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि 1 जो लेंस का फॉर्मूला होता है, ये वाला जो सूत्र है आपको इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। 1/v + 1/u = 1/f। और ये वाला जो सूत्र है इसको कहते हैं लेंस सूत्र। क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। तो यहाँ पे आपसे दोनों पूछा जा सकता है। अगर दर्पण सूत्र पूछे तो 1/v + 1/u = 1/f करना है। अगर लेंस सूत्र पूछे तो 1/v - 1/u = 1/f करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, है ना। कितनी होती है? 2। अभी कुछ देर पहले बताया था। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? अब ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है, 14 में, 15 में, 20 में, 21 में, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है ना। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अभिसारी और अपसारी। पहले अभिसारी का मतलब समझते हैं। अभिसारी का मतलब होता है कि अभिसारी, लेंस भी छोड़ दीजिए, अभिसारी का मतलब होता है सारी की सारी समानांतर किरणों को एक जगह मिलाने का जो काम करेगा वो अपसारी होगा, है ना। और सारी की सारी समानांतर किरणों को ये फैलाने का जो काम करेगा, जो फैला देगा, है ना, जो किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। जो किरणों को फैलाता है उसको हम कहते हैं अपसारी। ठीक है, अब ये अब देख लेना है कि कौन सा लेंस ऐसा काम करता है जो किरणों को एक जगह मिलाने का काम करेगा उसको अभिसारी कहेंगे, और जो किरणों को फैलाने का काम करेगा उसको अपसारी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस में ये प्रधान अक्ष है, यहाँ से समानांतर किरण आएगी। अब हमको पता है कि ये हमेशा फोकस पे मिला देता है। समानांतर किरणों को कहाँ पे मिलाता है? फोकस पे, तभी तो फोकस इसका वास्तविक होता है ना। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो भी किरण आप लाएंगे ये सबको क्या करेगा? यहाँ पे मिला देगा ना। इसका मतलब ये मिलाने का काम करता है। जो मिलाता है उसको तो अभिसारी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस वो अभिसारी होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी होता है। तो इसका तो आपका आंसर मिल गया। लेकिन और भी तो आगे अगर क्वेश्चन बन जाए ऐसा कि अपसारी लेंस किसे कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया अवतल लेंस, और यहाँ पे देखिए किरणों को क्या कर देगा? ऐसे फैला देगा। किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। फैला रहा है कि नहीं? जो भी किरणों को आएगी वो क्या कर देगा? फैला देगा। जो किरणों को फैलाएगा, उसको हम कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं उसको? अपसारी। तो इसका मतलब अपसारी लेंस किसे कह देंगे? अपसारी लेंस, ये इस लेंस को हम कहेंगे अपसारी, और इस लेंस को कहेंगे अभिसारी। ठीक है, अपसारी और अभिसारी लेंस समझ में आ गया। तो उत्तल लेंस होता है अभिसारी और अवतल लेंस होता है अपसारी, याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं हो सकता है। आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं हो सकता है, वो हमेशा सीधा होगा। क्या होगा? सीधा। ये और भी तो हो नहीं सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वो सीधा होगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए पीतल से तो प्रकाश, लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस जो होता है वो किरणों को हमेशा आर पार हो जाए, वहां से किरणें आर पार हो जाए। पानी से आर पार हो सकता है, कांच से भी आर पार हो सकता है, लेकिन यार पीतल से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होगी, क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है, और अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश की किरणें कभी पार नहीं कर सकती है। तो पीतल का प्रयोग हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये आपका 12 और 21 में पूछा गया सवाल है।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 38, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी हमने आपको बताया था उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में। और अवतल की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव। अगर आपसे फोकस दूरी की बात करता है, लेकिन अगर आपसे बोलता है कि पावर, यानी किसका पावर प्लस में, तो उत्तल का पावर भी प्लस में, यानी शक्ति, उत्तल का पावर प्लस में और अवतल का पावर भी क्या होता है? माइनस में। क्या होता है? माइनस में। फिर से अच्छे से लिखिए एक बार, देखिए ध्यान से समझिएगा। उत्तल लेंस की बात करें तो इसका फोकस क्या होता है? प्लस, और पावर क्या होता है? प्लस। अवतल की बात करें, अवतल, तो फोकस क्या होता है? माइनस, पावर क्या होता है? माइनस। 4 गो ऑब्जेक्टिव तो इसी से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो पूछा उसका आंसर देते हैं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल की, ये तो होगा नहीं, उत्तल लेंस। चलिए अगला सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39, निम्न में से किस आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? मैग्नीफाइंग मतलब आवर्धक शीशा। आवर्धक शीशा मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ से जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनाता हो। क्या करता हो? ये प्रतिबिंब बड़ा बनाता हो। तो ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस में आपने ध्यान से देखा होगा, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी कराया था। ये आपका फोकस हो गया और ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। जब आप यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बन जाता है कि नहीं? तो प्रतिबिंब को बड़ा करने में आप ध्यान से देखेंगे उत्तल लेंस का एक अहम योगदान है, क्योंकि ये प्रतिबिंब को क्या करता है? बहुत बड़ा और सीधा बना जाता है। तो किसी चीज को बड़ा देखने के लिए, अगर हमको छोटी चीज है उसको बड़ी आकृति में देखना है, तो हम आराम से उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आवर्धक शीशा मतलब होता है बड़ा करके कौन दिखाता है? तो उत्तल लेंस। कौन दिखाता है? उत्तल लेंस। सवाल नंबर 40, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? छोटी चीजों को देखने के लिए। अगर कोई छोटी चीज है और उसको हमको बड़ा करके देखना है, तो बड़ा करके देखने के लिए हमको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी, यानी वैसा लेंस जो बड़ा छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए, और वो दिखाता है उत्तल लेंस। कौन दिखाता है? उत्तल लेंस। क्लियर है? 41, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आइए समझते हैं। देखिए ये अपना लेंस है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेंस है ये अपना। किसी बिंदु वस्तु से निकली, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित होकर, जैसे ये गई, है ना, लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे ये गई लेंस से, तो अब ध्यान से देखिए ये आके यहाँ पे मिलेगी, ये आके कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे, है ना। तो कहाँ पे मिली है? फोकस पर। कहाँ पे मिलती है? अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं उसको? फोकस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? देखिए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ना है। छोटे अक्षरों को अगर आपको पढ़ना है, छोटे अक्षरों को आपको पढ़ना है, छोटा अक्षर तो पहले होना चाहिए। तो देखिए 50 सेंटीमीटर तो ये लेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटा नहीं हो रहा है, हमको तो छोटा अक्षर चाहिए ना, छोटा अक्षर। अब आइए समझते हैं, सबका पावर निकालते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो कि अब हमको छोटे चीजों को बड़ा करके देखना है, तो हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। तो अवतल वाला तो ऐसे ही गया, अवतल वाला को तो ऐसे ही हटा देंगे। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा है, या तो ए या नहीं तो बी। अब देखते हैं कि किसका शक्ति यानी पावर ज्यादा है। तो ये सेंटीमीटर में दिया है ना, ध्यान से देखना, P बराबर 100/50, क्योंकि सेंटीमीटर में तो 100/F, 50 दूना 100, ये हो गया +2D, ठीक है। और देखो अगला का P बराबर 100/5, कितना मात्रा में हो गया? +20D। अब बताओ लेंस की क्षमता किसका ज्यादा है? 5 सेंटीमीटर वाला का ज्यादा है कि 50 वाला का? तो भाई आप यहीं पे देखो कि 20 डायप्टर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। एक बार और समझ लो यार, समझ लो, बढ़िया समझ लो। देखो ध्यान से, अवतल लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, ये छोटे चीजों को बड़ा करके नहीं दिखाता है, ये छोटा दिखाता है। तो इसको तो ऐसे ही छाड़ दो। तुम्हारा 2 ऑप्शन हमने ऐसे ही छाड़ दिए। अब मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक शीशा के रूप में हम अवतल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में
मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक शीशा के रूप में उत्तल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है ताकि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए। तो अब हमको चेक करना है कि किसका शक्ति यानी पावर ज्यादा है। पावर चेक करने के लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था। पावर चेक करने के लिए P बराबर, अगर सेंटीमीटर तो 100/F, यही था ना। तो जरा एक बार ये जब सेंटीमीटर में होगा तब तो 100, एक बार रखो 50, कितना आ गया 2। एक बार रखो 100 और रखो 5 तो कितना आ गया 20। अब बताओ 20 वाला ढेर है कि 5 वाला? तो भाई 20 वाला ऑब्वियसली ढेर है। अगर 20 वाला ढेर है इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, क्योंकि इसका पावर कितना आ रहा है +20D और इसका पावर कितना आ रहा है +2D। तो क्षमता इसका ज्यादा है ना, इसीलिए हम इसका प्रयोग करेंगे, है ना। ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना, सब टिक लगा के चले जाएंगे। अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण एक बार आपको चेक कर देते हैं, देखिए दिखाते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ये आपका होता है ध्रुव, ये होता है फोकस और ये होता है वक्रता त्रिज्या। जब किसी भी वस्तु को आप P पे मतलब कि जब अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? फोकस। अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। वो बहुत छोटा होता है, बड़ी चीजों को छोटा बनाता है, वो वास्तविक होता है। तो वास्तविक तो एक हो गया, लेकिन C पे रखिए तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और C पे ही बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। जब यहाँ पे रखिए आप, यहाँ पे, तो जब आपने यहाँ पे वस्तु को रखा तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पे। कहाँ बन जाता है? यहाँ पे। F पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? F पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। F और C पे रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब? F और C के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा C और अनंत के बीच। अच्छे समझो, ध्यान से देखो। बस मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे P, F और C, ये है ना C, तो आप जैसे ही वस्तु को यहाँ रखते हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा एकदम सीधा बन जाता है और पीछे बनता है, सीधा बनता है और पीछे बनता है, ठीक है। सीधा बनता है और पीछे बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर बाकी कहीं भी आप रखोगे, C पे रखोगे तो वास्तविक बनाएगा, F पे रखोगे तो वास्तविक बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब है वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है ना, दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। 6 केस में आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, याद करने का तरीका याद कर लो मेरे साथ, याद कर लो यार, रुक जाओ। देखो, ये हो गया अवतल, ठीक है ना। ये अपना हो गया C, ये हो गया F और ये हो गया P। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे। अगर वस्तु अनंत पे है तो कहाँ पे? फोकस पे। अगर वस्तु अनंत पे है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बना? फोकस पे, पहला चीज। अगर वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब C पर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो यहाँ भी वास्तविक बना, यहाँ भी वास्तविक बना। अगर वस्तु, ध्यान से समझना, अगर वस्तु C यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर। और अगर वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे और सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो जैसे ही F से मतलब फोकस और अनंत के बीच जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बन रहा है, लेकिन ध्रुव और फोकस के बीच जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक बन रहा है। तो ये दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। समझा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। अगला सवाल देखिए, 44 नंबर सवाल। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ये आपका एक फिगर दिया है, ठीक है ना। समानांतर किरण जो आ रही है तो समानांतर किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस से। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर कोई भी समानांतर किरण है कहाँ से गुजरेगी? फोकस से, ठीक है। अगला सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। ये दर्पण के लिए है। किसके लिए है? दर्पण के लिए। अगर m बराबर -v/u तो ये किसके लिए है? लेंस के लिए है। किसके लिए है? लेंस के लिए, ठीक है।
तो m बराबर v बटे u ये दर्पण के लिए है, m बराबर माइनस v बटे u ये लेंस के लिए है। ये किसके लिए है? लेंस के लिए है। क्लियर हो रहा है? 45 का डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 का डी क्या हो जाएगा सही आंसर? देख लीजिए कितने बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 46, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आइए इसको भी चिन्ह परिपाटी से चेक करते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सी हो गया। अगर हम वस्तु को यहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ, तो ऐसे किरण जाएगी और किरणों की दिशा में जो भी दिशा होती है, किरण प्रकाश की किरण की दिशा में हम जब भी चलते हैं तो वो हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि ये दिशा क्या है, प्रकाश की किरण की दिशा में प्लस। ये क्या हो जाएगा माइनस। फोकस दूरी कहाँ बनेगी? जैसे हम प्रकाश की किरण को यहाँ पे लेते हैं तो ये टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। यानी समानांतर किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और फोकस से जो गुजरती है यही तो फोकस दूरी होती है। इसका मतलब जो इसका फोकस होगा, अवतल दर्पण का फोकस, वो नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। उत्तल का देख लो जरा, उत्तल, ये उत्तल का देख लेते हैं। उत्तल में ऐसे बाहर से कलाई करते हैं, जो भी समानांतर किरण होगी, जो भी समानांतर किरण होगी ऐसे जाएगी और वो समानांतर किरण क्या होगी, तो उसको फोकस से गुजरना होगा। तो फोकस से तो ये गुजर नहीं पाएगी, तो ये ऐसे लौट जाएगी, ठीक है ना। अब इसको आप देखो तो इसका फोकस यहाँ बन रहा है कि नहीं? इसके दिशा में, प्रकाश की किरणों की दिशा में जो भी आता है क्या होता है? प्लस। तो फोकस प्लस के साइड में बना है, इसीलिए उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? प्लस में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अवतल का जो फोकस होगा वो नेगेटिव होगा और उत्तल का जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवतल का नेगेटिव। अवतल दर्पण के सामने रखी सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान बनता है? हमेशा वक्रता केंद्र पर रखिए, प्रतिबिंब समान बनेगा। ये इसको देख लेते हैं इसको भी। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, पोल, फोकस, सी। यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही वस्तु को यहाँ पे रखेंगे सीधा जाएगी और सीधा यानी समानांतर किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस से। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। एक किरण हम लेते हैं फोकस से गुजरने वाली, तो फोकस वाली कहाँ से गुजरेगी? समानांतर से। फोकस वाली समानांतर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये कहाँ कटा हुआ है। जितनी बड़ी वस्तु आपने लिया है उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब बना है। तो आप जब फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, वक्रता केंद्र पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि रियल कटान बिंदु, देखिए सच में किरणें काट रही है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो अभी तो बताया वक्रता केंद्र। कहाँ रखेंगे इसको? वक्रता केंद्र। वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी? देखिए F बराबर होता है R/2। R का मान कितना है? 40 और बट्टा कितना? 2। कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी 20 सेंटीमीटर आपको जो भी है वही आंसर है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50, इस सेशन का आखिरी सवाल। एक अवतल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी का प्रतिबिंब सीधी है और वो बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या है? देखिए अवतल दर्पण है, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, ठीक है ना। कह रहे एक अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। मतलब सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच होता है, यानी चींटी अभी यहाँ है। अब क्या कर रहा है? दर्पण चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे ही यहाँ से वो चींटी ऐसे बढ़ रही होगी, ऐसे यहाँ से चींटी बढ़ रही होगी, तो चींटी ऐसे बढ़ रही है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि इस केस में प्रतिबिंब क्या होता है? बढ़ता रहता है, ठीक है ना। चींटी की गति की दिशा क्या है? तो चींटी की गति की दिशा क्या है? F से P की ओर, F से P की ओर ऐसे जा रही है चींटी, यानी फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही।
हर क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही नहीं आपको ऑप्शन टिक कर दिया है। और किसी भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में समय लगता है, और एक्सप्लेन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप क्वेश्चन को ऐसे ही टिक लगा के आएंगे, आप समझा नहीं पाएंगे। तो इसमें एफर्ट लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। थोड़ा सा डीपली में जा रहा हूँ, क्योंकि डीप चीज़ों को आप समझेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव को धुआं उठा देंगे, है ना, उड़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।